प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं थी, हमारे प्रोसेसिंग किचन्स थे. Almost 30-40% of food in India gets wasted. There is almost 15% of the population which is undernourished. 7-8 साल पे the size of food processing industry in India is doubling. मैं सिराज चौधरी, रहने वाला तो मैं लखनऊ के पास एक जगह है कंदीला, वहाँ का हूँ, मगर मेरी परवरिश लखनऊ में हॉस्टल में रह के पढ़ाई की और उसके बाद दिल्ली, स्विट्ज़रलैंड और फिर गुड़गांव, एक लंबे अरसे से गुड़गांव में रहता हूँ. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में हमेशा एग्जिस्ट करती थी, सिर्फ वो लोगों के घर में होती थी, क्योंकि सारा खाना इंडिया बाय एंड लार्ज वाज अ कंट्री विच where 90 to 95% people ate everything that they made at home. And this is my favorite story कि हम तो वो लोग हैं जहाँ गेहूँ और नमक और कच्चे मसाले घर में आके वहीं पीसे जाते थे और उनसे खाना बनता था. तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं थी, हमारे प्रोसेसिंग किचन्स थे और उसमें तब्दीली आई है, चेंजेस हुए हैं. And so what has caused those changes? One is that food processing industry and its formalization has allowed capital to come in, has allowed big companies to come in, has allowed global technologies to come in. Agriculture produce, India is an agriculture country and उस agriculture को boost तभी मिलेगा वो, और Indian agriculture जो रही है वो शुरू से government dependent रही है. किसान गेहूँ उगाता है, फार्मर से ख़रीद लेती है गवर्नमेंट. फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको बड़ा बनाए, सही तरीके से बड़ा बनाए तो वो देश की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. स्टार्टिंग विद फूड वेस्टेज, ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ फूड इन इंडिया गेट्स वेस्टेज. एंड दिस इज़ नॉट वेस्टेज एज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड वेयर आप खाना ख़रीद के खाते नहीं हैं. यहाँ पे फार्म टू मार्केट टू कंज्यूमर के बीच में ही वो वेस्ट हो जाता है, बिकॉज उसका कोई टेकर, टाइमली टेकर नहीं होता है. तो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ द पोटेंशियल टू फिल दैट. Food processing industry brings capital into building the supply chain. It brings capital into informing the consumer on what is available, right? And also then it creates the platforms for delivering. रेगुलर उसमें हम देखते हैं कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मगर ओवरऑल टर्म्स में देखा जाए, मुझे आज से 40 साल पहले याद है कि अंडा 50 पैसे का होता था, राइट? आज 10 रुपए का भी है, तो 40 साल में कितनी पैसे की वैल्यू बढ़ गई. सो दैट इज़ बिकॉज वी ब्रॉट इन टेक्नोलॉजी. आज का अंडा और 40 साल पहले के अंडे में बहुत फ़र्क है. सो दैट इज़ वेयर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ कम इन. नाउ इसमें एक चीज़ हुई, मगर हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी बेसिक है. 80% और 85% ऑफ आई वुड से, अगर हम टोटल लें, इज़ रियली अबाउट ग्रोसरी, क्योंकि द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड एक्चुअली गॉन ऑन टू ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड्स, और उनके वहाँ उसके इफ़ेक्ट्स जो हुए वो हमें आज दिखते हैं. तो यही वजह है कि आज विद इन अ फ्यू ईयर्स वी आर seeing an increased awareness in the Indian population as well as Indian policy makers to say कि these foods are harmful. Now you start labeling high salt, high sugar, high fat. So जो दुनिया में नुकसान हो चुके हैं उनसे काफ़ी हद तक हम अपने को बचा ले जाएंगे. And so today if you look at I mean a split of India, we are in a very unique position where there is almost 15% of the population which is undernourished. And there is also a 20% population which is overnourished and obese. So those, and you have to carry everyone along. And so therefore all these regulations you see about salt and sugar and fat and labeling of foods is really to manage that obesity. Reality ये है कि कोई भी चीज़ absolute अच्छी नहीं होती है या absolute बुरी नहीं होती है. हर चीज़ का सही क्वांटिटी में, सही कॉम्बिनेशन में खाना ही बेटर है या एडवाइजेबल है. और मगर हम लोग जो चीज़ें देखते हैं कहते हैं शुगर इज़ बैड, शुगर इज़ बैड फॉर मी, राइट? शुगर मे नॉट बी बैड फॉर दैट पुअर किड ऑन द रोड हु हैज़ नो एनर्जी कमिंग इन, राइट? आटा इज़ बैड, राइट? आटा इज़ बैड फॉर पीपल हु वांट टू ईट अ लॉट ऑफ आटा, जिसको 2 रोटी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, उसके लिए आटा इज़ अ नेसेसिटी. जब भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात होती है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द बिग इंडस्ट्री विच इज़ लाइक हार्डली 10%.
द कॉन्वर्सेशन इज विद देम बिकॉज दे आर अवेलेबल टू पीपल, दे आइडेंटिफाइबल, उनकी शक्लें पता है, उनकी कंपनियाँ पता हैं, उनमें कौन लोग हैं वो पता है, क्या बनाते हैं पता है, उसका वो प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है, उसकी जांच होती है, उस पर नुक्स निकाले जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी है बिकॉज उन पे लोग भरोसा करके खा रहे हैं। उनको नहीं पता है कि ये एक छोटे शहर में आपको पता है कि ये राम प्रकाश की दुकान है और यहाँ से दही बड़े अच्छे मिलते हैं, तो आपको पता है कि अगर कुछ ख़राब होगा तो हम जाके उसको शिकायत करेंगे। आप एक बिस्किट का पैकेट उठाते हैं, अगर वो नहीं सही होता है तो आपको ये नहीं पता होता है कि हम कहाँ शिकायत करें। तो इसलिए उन कंपनीज वो कंपनी जो खाना या फूड प्रोडक्ट्स बहुत दूर दूर ला रहे हैं या पब्लिक को दे रहे हैं, अपनी ब्रांड बना रहे हैं, ब्रांड इज़ बेसिकली अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट, there is a responsibility on them to be very thorough with their processes, whether it is about food safety, whether about the quality of ingredients, whether it's about how the products are stored, delivered. ये बहुत important हो जाता है कि जो गरीब आदमी जो खाना खाता है उसको हम कैसे फूड सेफ्टी के परव्यू में लाएं। वो ये सवाल कब पूछेगा उस ठेले वाले से कि तुम्हारा पानी कहाँ से आया है। We have an authority which is the Food Safety Authority that has set the standards for the whole country, and we need that because those standards are aligned with the global standards. That is important because we are importing food and we are exporting food. So today a big debate or a big concern that the world has is the impact of climate change on agriculture, and that has a direct bearing on the availability of food, which is food security. Now this is where food processing actually has a major role to play, which is the amount of food which is wasted in India, which is from between the farm and the consumer, the food which hasn't yet gone past the consumer, that's a different kind of waste. This food, so this is actually food loss, okay, which is not food wastage is when it typically happens after the consumer. This is food loss, which is you hear of टमाटर सड़ रहे हैं, प्याज सड़ रहे हैं, 1 year you have सड़ रहे हैं, दूसरे साइड you don't have available, how much wheat has rotted in godowns. Lot of efforts have been made to, today the government has converted to storage of wheat in silos, paddy is being stored, they're exploring that. So, but food processing has a very critical role to play in prolonging the life of agriculture produce. Another area where food processing is actually playing a big role is wealth creation. There is a lot of money, we all realize the size of Indian population, the growth of the economy, and the growth of the economy is first reflected in the food consumption of that economy. Going to create a lot of opportunities for people to not only set up enterprises. It is not a very high investment space. You don't have to, invest thousands of crores to come into this industry. So it allows, it has lesser entry barriers, I would say. It requires, good thinking, finding the right market, and it's attracting capital. My only word of caution here would be that we need to see these people succeed, because their lack of success may drive away this enthusiasm that we have. India has various options, and there are multiple models that will have to be put into place. One of them is how much can we increase what I would call farm gate processing, which is saying ki closest to the farm, which is you reduce, that is your first point of reducing wastage or food loss, because that happens right at the farm gate level. So whether it is about processing fresh fruits and vegetables, and processing doesn't mean कि आप सेब का foreign juice निकाल दीजिए. It is only also about storing it well, handling it well, all those activities when conducted, and there are incentives being provided by the government, but I think there needs to be a better monitoring. आज की तारीख में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत पूरे हिंदुस्तान में है. बेसिक चीज़, खाली फूड लॉस प्रिवेंट करने के लिए हम यूनिट्स लगा सकें, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज. सो आई थिंक ये इंडस्ट्री जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, वो ग्रोथ सबसे पहले खाने में नज़र आएगी, और उसके लिए अभी द स्कोप टू ग्रो, अगर मैं पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो हर 7-8 साल पे द साइज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ डबलिंग.